ये नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं कि उनके यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं और उनके एक बड़बोले नेता ने तो कह दिया हम एक साल में 4 पीएम बनाए तो उसमें भी क्या जाता है, क्योंकि उन्हें देश नहीं चलाना है, उन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें तो मलाई खानी है, मलाई। अब एक नया फॉर्मूला लाए हैं। ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम, हर वर्ष 1 पीएम। वो जितना खजाना लूटना है लूटेगा, फिर दूसरे साल दूसरा पीएम, फिर वो लूट करेगा, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। क्यों भाई? और यहां नकली शिवसेना वाले क्या कहते हैं मालूम है? ये नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं कि उनके यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं और उनके एक बड़बोले नेता ने तो कह दिया हम एक साल में 4 पीएम बनाए तो उसमें भी क्या जाता है। आप मुझे बताइए, 5 साल 5 पीएम जैसे फॉर्मूला से इतना बड़ा देश चल सकता है क्या? जरा मन से बताइए ना, मुझे पता चले, चल सकता है क्या? कभी भी उस दिशा में हम जा सकते हैं क्या? नहीं चल सकता ना। लेकिन उन्हें अब यही एक रास्ता बचा है सत्ता हथियाने का, क्योंकि उन्हें देश नहीं चलाना है, उन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें तो मलाई खानी है, मलाई। भाइयों और बहनों, ये हमारा महाराष्ट्र सामाजिक न्याय की धरती है। इस धरती ने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर के रूप में ऐसी महान संतानें दी हैं जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को ताकत दी, प्रेरणा दी। आपने कांग्रेस के 60 साल का शासन भी देखा है और आपने मोदी के 10 साल का सेवा काल भी देखा है। पिछले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय के लिए जितना काम हुआ उतना आजादी के बाद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों में जो उनको सत्ता भोगने का अवसर मिला था, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हर हक को रोकने का निरंतर प्रयास किया और उसके पीछे उनकी फिलॉसफी थी। उनकी फिलॉसफी ये थी कि इनको ऐसे ही रहने दो ताकि वो हमारे आश्रित रहे और जब चाहे तब हम उनसे जो वोट चाहिए वो लेते रहे। जानबूझकर के ऐसा किया। लेकिन मोदी का तो आपका दिल का नाता है, दिल का। और इसलिए 10 वर्षों में हमने सच्चे सामाजिक न्याय पर अभूतपूर्व बल दिया है। और मैंने एक बार कहा था सोलापुर में, मेरे यहां अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उसमें हमारे पद्मशाली समाज के लोग बहुत थे।
और कोई हफ्ता मेरे जीवन में ऐसा नहीं गया होगा कि मुझे किसी न किसी पद्मशाली परिवार ने भोजन न कराया हो। और एक प्रकार से मैं उनका नमक खा करके बड़ा हुआ हूं। और आज मैं जो गरीबों की सेवा कर रहा हूं ना, मैं उनका कर्ज चुका रहा हूं। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया। ये भाजपा है जिसने एससी एसटी के आरक्षण में जो पॉलिटिकल आरक्षण होता है वो हर 10 साल में बढ़ाना होता है। पहले अटल जी की सरकार को मौका मिला था, उन्होंने 10 साल बढ़ाया। फिर मोदी को मौका मिला, हमने भी 10 साल बढ़ाया। हमने किसी का भी हक छीने बिना न दलित का हक छीना, न आदिवासी का हक छीना, न ओबीसी का हक छीना, लेकिन सामाजिक न्याय के उत्तम व्यवहार को लेते हुए हमने जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, उन सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को न्याय देने के लिए 10% आरक्षण उनको भी दिया। और देश में कोई आग नहीं लगी, पुतले नहीं जले। इतना ही नहीं, इस देश के सभी दलित नेताओं ने उसका भरपूर जोश स्वागत किया। हमारा सामाजिक न्याय का तरीका समाज में विभेद पैदा करने का नहीं है, समाज को जोड़ने का है।